Food provides us the strength to work and play. It protects us from diseases and infections and keep us healthy. It also helps in the growth and repair of our body. Therefore, इसलिए, इसका मतलब होता है इसलिए, therefore मतलब इसलिए, हिंदी क्या होगा, इसलिए. Food is one of the basic needs for the survival of all living beings. जितने भी all living beings, जितने भी सजीव, जितने भी जीव है, लिविंग भी जो जीते हैं, जो भोजन खा करते हैं, जीते हैं, जितने भी हम लोग मनुष्य हो गए, जीव जंतु जितने भी हो गए, कीड़े मकोड़े जानवर, ठीक है ना, सब आ जाएंगे. तो बच्चों हम लोगों को ये सब जरूरी है. अब देखो इसको जरूर बच्चों आप लोग करना, इसको जरूर आप लोग लिखना, इसको लिखने की प्रैक्टिस करना. इसका मतलब क्या होता है समझना है. सभी हिंदी इंग्लिश भी सीखोगे, दोनों सिखाएंगे हम, ठीक है ना. इंग्लिश भी सीख जाओगे और साइंस भी, अपनी विज्ञान भी मजबूत हो जाएगी. अब देखो बच्चों क्या करना है. अब यहाँ पे दिया है, पढ़ेंगे इसको खूब अच्छे से, ठीक है ना, डरेंगे नहीं, पढ़ेंगे. दिया है, वी ऑलरेडी नो डेट, हम लोग पहले ही जान चुके हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस. देखो हम लोग का जो भोजन का क्या है सोर्स, मेन सोर्सेस ऑफ फूड क्या है. एक तो मेन, यहाँ पे हम लिखते हैं मेन सोर्सेस ऑफ फूड. बच्चों जितने ध्यान से सुनोगे ना, उतने अच्छे से समझ में आएगी. जितनी भी ध्यान से, हर चीज छोड़ देना, जो मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज को समझना, एक एक चीज को सुनना. जिस जिस हर एक चीज को सुनोगे ना, तब हर चीज समझ में आएगी, दिक्कत नहीं होगी. दिया है मेन सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन का मुख्य स्रोत. मेन सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन का मुख्य स्रोत क्या क्या है बच्चों. दो है भोजन का मुख्य स्रोत, टू है पहला है प्लांट्स. प्लांट्स बच्चों मतलब होता है पौधा. प्लांट्स का मतलब क्या होता है, पौधा. प्लांट्स मतलब जैसे पेड़ पौधे हो, तो बोल रहा है. दूसरा है एनिमल्स, समझना अच्छे से, मैं सब चीज लिखूंगा और एक एक चीज को समझाऊंगा. लिखा है मेन सोर्सेस ऑफ फूड, माने भोजन का मुख्य स्रोत. इसका हिंदी क्या है, भोजन का मुख्य स्रोत. भोजन का मुख्य स्रोत क्या है. एक है प्लांट्स पौधा, दूसरा है एनिमल्स, ठीक है ना. दूसरा क्या है एनिमल्स माने जानवर. तो बच्चों देखो प्लांट्स कैसे समझना अच्छे से. जैसे कोई भी हम लोग प्लांट्स से हम लोग को क्या मिलता है, प्लांट से हम लोग को जैसे सेब मिलता है, आम मिलता है, लीची मिलता है, केला मिलता है. ये सब क्या है, फल है. फल क्या है, फल हम लोग को मिलता है, ठीक है, खाने के लिए. ये सब प्लांट से होते हैं, ठीक है. जैसे प्लांट्स के पौधे के रूप में देखो, हम लोग को गेहूं, धान, ये सब सुने हो ना, गेहूं जैसे मिलता है, आटा जिससे होता है, धान चावल के लिए, ठीक है ना. तो ये सब क्या है, प्लांट से मिलता है. दो ही चीज है, एक प्लांट से मिलेगा, तो ये सब प्लांट से. जैसे गेहूं का प्लांट्स होता है छोटे छोटे, देखो धान का होता है जिससे चावल हम लोग को मिलता है. इसके बाद ये प्लांट्स. एनिमल्स, दूसरा एनिमल्स मतलब होता है जानवर से. हम लोग को जानवर से क्या मिलता है, जैसे जानवर से, जैसे मुर्गी हो गई, मुर्गी अंडा देती है, अंडा हम लोग को मिलता है. जितने भी जानवर, जैसे मुर्गी के मीट हम लोग खाते हैं, मांस खाते हैं. बकरा जो होता है, बकरा का मांस मिलता है. गाय है, भैंस है, उससे दूध मिलता है. गाय हमें क्या देती है, दूध देती है. दूध से हम लोग क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं. और क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं. तो दूध से सब लोग पनीर, दूध है, गाय हमें दूध देती है, भैंस हमें दूध देती है. तो गाय और भैंस जो दूध देती है, बकरी हमें दूध देती है, ये सब दूध देते हैं. उसके दूध से हम लोग क्या बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं. तो कहने का मतलब यह है कि मुख्य जो स्रोत है, इसका मैं हिंदी भी लिख देता है, जो मुख्य स्रोत है क्या है, मेन सोर्सेस ऑफ फूड माने मुख्य स्रोत. मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत. भोजन का मुख्य स्रोत.
मुख्य के स्रोत, ठीक है ना, सबको दिख रहा है ना? भोजन का क्या है? मुख्य स्रोत। तो हम लोग को क्या भोजन कहाँ कहाँ से मिलेगा? एक तो बच्चों यहाँ पौधा से मिलता है, पेड़ पौधा, पौधा हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ पौधे को प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधा। दूसरा, तो जानवर में क्या क्या होते हैं बच्चों? तो जानवर में हमें जैसे गाय दूध देती है, भैंस हम लोग को दूध देती है, बकरी दूध देती है, और बकरी के हम लोग बहुत मांस भी खाते हैं। उसके बाद से इसके बाद से बकरी के मांस खाते हैं हम लोग, चिकन खाते हैं जिसको मुर्गा होता है, मुर्गी होते हैं, मुर्गी अंडे देती है। ये सब हम लोग क्या जानवर से मिलते हैं। और यहाँ से बच्चों प्लांट से हम लोगों को पेड़ और पौधा मिलता है, ठीक है ना। पेड़ पौधे में सब कुछ होते हैं, जैसे हम लोग को सब्जी होती है ना, क्या छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, गोभी के होता है, बैगन के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, बैगन के पौधे होते हैं, टमाटर के पौधे होते हैं। तो यहाँ से एनिमल्स प्लांट से बच्चों हम लोग को मिलता है। समझ में आ रही है ना? किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हम लोग का भोजन का मुख्य स्रोत, भोजन हमें दो ही जगह से मिलती है, एक प्लांट से, दूसरा एनिमल से। अब बच्चों यहाँ से हम लोग आगे देखो, नहीं इसको क्या जो लिखा है इसको समझेंगे ना। लिखा है वी ऑलरेडी नो डेट, हम लोग जानते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेस ऑफ फूड फॉर अस। हम लोगों के लिए क्या है? पौधा और जानवर दो मुख्य स्रोत है भोजन का। द कंपोनेंट्स इन फूड, जो भोजन में जो हम लोग को तत्व पाया जाता है, जो कंपोनेंट पाया जाता है, कंपोनेंट का मतलब होता है तत्व, दैट हेल्प आवर बॉडी, जो हमारे शरीर को मदद करता है किसने? सर्वाइव, ग्रो एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब बच्चों होता है पोषक। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक। पोषक, पोषक को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। पोषक, पोषक मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स। तो क्या हो जाएगा? फिर से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। यहाँ लिखा है ना बच्चों, वी ऑलरेडी नो डेट, हम लोग पहले से जानते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेस ऑफ फूड फॉर अस, भोजन के लिए दो मुख्य स्रोत है। द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब तत्व, जो कंपोनेंट्स मतलब हिस्सा, छोटे छोटे पार्ट, इन फूड जो भोजन में अलग अलग हिस्से पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, डेट हेल्प जो हमें मदद करता है, आवर बॉडी टू सर्वाइव, हमारे शरीर को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए, गुरु बढ़ने के लिए, और बिकम स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग और मजबूत करने, जो ये काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। हम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमें जरूरत है, जैसे बोलते हैं ना अलग अलग न्यूट्रिएंट्स। तो इसी बात को बच्चों अच्छे से समझना है, सीखना है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिया है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? मजबूत करता है हमें। ये समझ में आ गई बच्चों? अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब बच्चों दिया है कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है ना। यहाँ दिया है कंपोनेंट ऑफ फूड, हमें दिया है कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड का कंपोनेंट, ठीक है ना। तो इसका हिंदी क्या लिखेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब भोजन, भोजन का तत्व, तत्व, भोजन का तत्व, ये है आपका कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स मतलब तत्व, ये कंपोनेंट्स मतलब तत्व, भोजन का तत्व। तो भोजन में हम लोग को क्या क्या पाया जाता है? होता है ना कि जितने हम लोग भोजन करते हैं, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, भात जिसको बोलते हो, ये खाते हैं। उसके बाद से बहुत सारी चीजें, जैसे ब्रेड खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ये सब खाते हैं ना बच्चों। तो इसमें क्या पाया जाता है? जैसे आलू की सब्जी खाते हैं, आलू है, आलू का सब्जी खाते हैं, तो आलू में क्या पाया जाता है? ये सी चीजें क्या बच्चों? भोजन के कंपोनेंट्स, तत्व। तो मैंने भोजन में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या छोटे छोटे हिस्से उसमें पाए जाते